बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेब सिक्योरिटी के अप्रोचेस के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास जो तीन अप्रोचेस हैं, यानी कि नेटवर्क लेयर पर जो अप्रोचेस वो यूज़ किए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर है। तो ये हमारे पास आज इसको आप टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लेयर कह लें, या फिर आप इसको ओएसआई मॉडल है उसकी लेयर्स कह सकते हैं। तो जो कि हमने इससे पहले जो थ्रेड्स के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ जो हमारे पास इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, डिनायल ऑफ सर्विस या ऑथेंटिकेशन वगैरह थी। तो ये हमारे पास इन सारे के ये थ्रेड्स ना, इसीलिए हमें जो है हमने कहा था हमें जो है सिक्योरिटी मैकेनिज्म की ज़रूरत है। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म कौन से, वो ये वाले जो अभी मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ, ये हमारे पास सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि नेटवर्क लेयर पर हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो नेटवर्क लेयर जो होती है, यानी कि अगर हम हर एक लेयर पर जो है वो सिक्योरिटी चाहते हैं, तो उसके लिए जिस हिसाब से हमें जहाँ ज़रूरत होगी सिक्योरिटी के लिए, हम वहाँ जो है उसके लिए वो मैकेनिज्म या जो एल्गोरिथम वो अप्लाई करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि जो यानी कि नेटवर्क लेयर पे हमारे पास क्या होता है, आईपी एड्रेस, या फिर आईपी यानी कि ये नेटवर्क लेयर पे आईपी वगैरह होते हैं। तो आईपी के वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं, यहाँ हमारे पास जो है पैकेट्स वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो पैकेट्स को अगर हम चाहते हैं कि वो सिक्योर, यानी कि जो हमारे पास आईपी है, जो प्लेन आईपी, यानी कि जो अनसिक्योर है, यानी कि जो सिक्योर ही नहीं है, जो हमारे पास यानी कि अनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो ये हमारे पास जो अनक्रिप्टेड फॉर्म में आईपी है, अगर इसको हम चाहते हैं कि ये जो है वो सिक्योर और कोई भी इसको जो एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए हम जो है वो आईपी सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। तो आईपी सिक्योरिटी क्या था, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये हमारे आउटलाइन का पार्ट था और इसको हमने डिस्कस किया। तो अगर हम बात करें, ये हमारे पास जो है यानी कि अगर हमारे पास जो टीसीपी आईपी, यहाँ फिर हम बात करें जो नेटवर्क ओएसआई मॉडल, और ओएसआई मॉडल में देखेंगे तो ये हमारे पास जो है सेकंड, यानी कि हमारे पास जो है थर्ड लेयर आती है। अगर हम इसको टीसीपी आईपी में देखें तो ये हमारे पास सेकंड नंबर पे आती है लेयर्स। तो ये टीसीपी आईपी यानी कि हमारे पास जो है 4 लेयर थी, और जो ओएसआई मॉडल यानी कि हमारे पास 7 लेयर को, ओएसआई मॉडल की 7 लेयर को जो काम किया गया था, वो हमारे पास टीसीपी आईपी में 4 जो लेयर वो बनाई गई थी। तो ये हमारे पास नेटवर्क लेयर में अगर हम सिक्योरिटी चाहते हैं तो उस आईपी की जगह आईपी सिक्योरिटी का हम जो यूज़ करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे सिक्योरिटी, तो वहाँ हम जो टीसीपी की जो यानी कि लेयर है, या टीसीपी यूडीपी वगैरह कोई भी जो यूज़ हो रहा है, तो उसके ऊपर हम एसएसएलआर या टीएलएस जो है वो यूज़ करें। अब एसएसएल या टीएलएस वगैरह ये एक ही चीज़ है। पहले जो एसएल यूज़ होता है वो जब स्टैंडर्डाइज हुआ टीएलएस बन गया। ये हमारी आउटलाइन का पार्ट है, इसको हम बहुत डिटेल के साथ आने वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो सिक्योरिटी चाहते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर हम एप्लीकेशन लेयर पर जो है वो सिक्योरिटी चाहते हैं, तो वहाँ हम HTTP की जगह हम HTTPS का जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह हम SMI वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये जो लिखा हुआ है। और ये SMI क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा ये आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी आपको बताइए FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर, ये जो सर्वर वगैरह पर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वगैरह है, और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसी तरह यहाँ UDP है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल्स है। तो ये हमारे पास क्या है, इनके बारे में देखेंगे। तो ये जितनी भी जो चीज़ें हैं इनके बारे में तो हम ऑलरेडी कुछ के बारे में जान चुके हैं, और कुछ के बारे में हम जो है आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो जो हमारी आउटलाइन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है वो हम जो यहाँ डिस्कस करेंगे फिलहाल HTTP है। अगर हम जो है वो चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर वे से ना हो, तो वहाँ जो HTTP का हम जो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर वे से हो, उसका कोई भी जो इंटीग्रिटी या डाटा कॉन्फ़िगर, कोई भी डाटा हमारा जो देख ना पाए, या उसको चेंजिंग ना कर पाए, एक्सेस ना कर पाए हमारी इन्फॉर्मेशन को, वहाँ HTTPS का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो HTTP की जो हम HTTP हर जगह ही क्यों यूज़ नहीं करते, तो वहाँ हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं HTTPS में, इसलिए हम हर जगह जो HTTPS का यूज़ नहीं करते। कुछ जगह हम HTTP का यूज़ करते हैं और कुछ जगह HTTPS का यूज़ करते हैं। जब हम जो SSL और HTTP को मिला दें तो हमारे पास जो है HTTPS बन जाता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब सिक्योर आ जाता है। जो
हमारे पास HTTPS है वो सिक्योर इसलिए होता है क्योंकि उसका जो URL वगैरह इंक्रिप्ट किए जाते हैं, यानी कि URL वगैरह को इंक्रिप्ट किए, जो डॉक्यूमेंट कंटेंट्स होता है उसको जो इंक्रिप्ट किया, इसी तरह जो फॉर्म डाटा होता है यानी कि जो हम फिल कर रहे हैं फॉर्म वगैरह, उसका पासवर्ड वगैरह होता है वो हमारे पास इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। कुकीज़ वगैरह या HTTP हेडर्स वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाती हैं। तो इसलिए HTTP में डाटा जो है वो सारे का सारा हमारा सिक्योर वे से हो रहा है। अगर हम जो ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं तो ब्राउज़र पर जो अगर पोर्ट नंबर देखा है तो जो हमारे पास जो 80 पोर्ट नंबर होता है वो HTTP के लिए यूज़ किया जाता है। अगर या फिर अगर हम जो है HTTPS का यूज़ करें तो उसके लिए पोर्ट नंबर 443 यूज़ है, यानी कि 443 जो पोर्ट नंबर वो यूज़ किया जाता है। और अगर हमसे कहा जाए कि अगर हमें यानी कि कोई भी हमारी वेबसाइट है तो वहाँ हम जो यूज़ करना चाहिए, अगर हमसे कहा जाए कि जैसे कि फेसबुक अगर हमसे पूछा जाए कि आप कौन सा HTTP यूज़ करना चाहते हैं या HTTPS यूज़ करें, तो आप हमेशा आप यही कोशिश करें कि HTTP की बजाय HTTPS का यूज़ किया जाए। क्वेश्चन मैंने आपको एक बताया था, यानी कि मैं ये आपको ये जूम करके दिखाया तो यानी कि HTTP की वगैरह के लिए, तो इसमें क्वेश्चन ये राइज हुआ था कि यानी कि HTTPS हर जगह हम क्यों नहीं यूज़ करते। वो इसलिए यूज़ नहीं करते कि हमारे पास जैसे कि www.facebook.com, ये इसलिए इसके एग्जांपल देता हूँ, ये यानी कि हर एक इसको यूज़ करता है। अब www.facebook.com वगैरह जो है ये आप इसको हर एक यूज़ कर रहा था और इसके लिए हमें जो यहाँ सिक्योरिटी वगैरह की कोई ज़रूरत ही नहीं होती और इसको हम बार बार हर एक जो है वो एक्सेस कर रहा था। जैसे कि हमारे जो अगर किसी सिस्टम की बात करें, किसी पीसी की बात करें तो उसमें एक हमारे पास रैम होती है और एक कैशी मेमोरी होती है, यानी कि जो चीज़ें हम बार बार जो है फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं वो कैशी में स्टोर होती हैं और जो हमारे पास जो इतनी बार बार जो चीज़ें यूज़ नहीं होती वो हमारे रैम वगैरह पर जो है वो जाकर वो स्टोर हो रही हैं, यानी कि हमारे पास वो यहाँ उसका डाटा जो एक्सेस किया जा रहा होता है। लेकिन इसी तरह जब हम इंटरनेट वगैरह की बात करते हैं तो जो हमारे पास फेसबुक वगैरह .com ये हमारे पास क्या आता है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है, ये अपने कैशे वगैरह में स्टोर कर लेता है और जब भी हम इसको एक्सेस करें तो ये हम वहाँ से हमें प्रोवाइड कर देता है जब हम HTTP का यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम HTTPS का यूज़ करें तो ये हमारे पास ये रिमोटली जो वेब सर्वर होते हैं वो यानी कि वहाँ जो है ISP जो है वो एक्चुअल सर्वर के पास ही भेजता है, जबकि कैशे वगैरह में ये स्टोर नहीं होने देता। इसी वजह से जो हमारे पास जो HTTPS वहाँ यूज़ नहीं करता। लेकिन अगर लॉगिन वगैरह की बात की तो वहाँ तो ज़ाहिर सी बात है HTTPS का ही यूज़ किया जाएगा, लेकिन कुछ जगह पर ये यूज़ नहीं होता। तो इसीलिए हमें जहाँ जहाँ यानी कि जो कोई भी वेबसाइट है, जिस हिसाब से कोई वेबसाइट अगर कोई सिक्योर वेबसाइट है तो हम जो है ये सारे यानी कि अगर कि पेपाल जैसे है यानी कि यहाँ किसी बैंक के बारे में कोई भी इस तरह की जो वेबसाइट है उस पर हम जो सारे के सारे हर लेयर जो मैकेनिज्म जो अप्लाई करते हैं अगर वो उसको सिक्योर नहीं है तो हम वहाँ जो है सिक्योर वे से नहीं जो मैकेनिज्म जो वो लगाते हैं। अभी आपको सारे के सारे ब्राउज़र में ये चीज़ें दिखाता है। इसके अलावा ये हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी होते हैं यानी कि यूज़ किए जा रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको ब्राउज़र में ये तो ये हमारे पास ब्राउज़र है। ब्राउज़र पर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ www.paypal.com तो paypal. क्या है, ये हमारे पास कैश वगैरह की वेबसाइट है। तो ये हमारे पास ये बिल्कुल आपको ये सिक्योर नज़र आएगी। तो यहाँ देख सकते हैं ये आपको ये HTTPS का ये दिखाई दे रहा है और इसके साथ आपको ये लॉक भी दिखाई दे रहा है। तो इस लॉक का मतलब है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ से जो है सेंड होगी और यहाँ रिसीव होगी वो सारी की सारी जो है वो सिक्योर वे से होगी और कोई भी उसको रीड या उस मॉडिफाई हमारे डाटा को नहीं करे। इस लॉक का ये मकसद है और उसके साथ साथ ये HTTPS का मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जो वो सिक्योर वे से हो रही है। और इसके अलावा इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से कुछ मिलेगी, यानी कि देख सकते हैं ये हमारे पास सर्टिफिकेट वगैरह यानी कि वैलिड होता है। अगर हम कुछ वेबसाइट जो सिक्योर होती हैं उनके लिए जो हमारे पास सर्टिफिकेट यूज़ किया जाता है ये वैलिड होता है कुछ देर के लिए, और कुछ यानी कि कुछ हमारे पास जो एक्सटेंडेड सर्टिफिकेट भी होते हैं। तो एक्सटेंडेड का मतलब अगर जो हमारे पास यानी कि फॉर एग्जांपल 2 मंथ के लिए जो सर्टिफिकेट दिया गया तो उस सर्टिफिकेट की डेट होती है। तो इसी तरह ये इसकी भी हमारे पास देख सकते हैं ये 2 ईयर की डेट है। तो ये डेट होती है, अगर ये हमारे पास ज़्यादा डेट होगी तो उसके लिए वो एक्सटेंडेड नहीं होगा, अगर कम डेट है तो वो एक्सटेंडेड, यानी कि इस तरह से अगर हमारे पास एक्सपायरी डेट 2 मंथ के और 2 मंथ के अंदर अंदर वो हमारे पास एक्सपायर हो जाता है तो ये वो हमारे पास एक्सटेंडेड सर्टिफिकेट नहीं होता। और अगर वो एक्सपायर नहीं होता यानी कि 2 मंथ के से पहले उसको दोबारा इंक्रीज़ कर दिया था उसकी डेट को तो वो हमारे पास एक्सटेंडेड सर्टिफिकेट वगैरह आते हैं। तो इसकी ये सारी डिटेल आप देखना चाहते हैं तो ये जितनी भी इसकी डिटेल जो है वो देख सकते हैं ये किसने प्रोवाइड किया, किसको जो यानी कि प्रोवाइड किया गया, इशूड बाय यानी कि ये किसने ये देख सकते हैं
यहाँ सारी डिटेल हमारे पास लिखी हुई है। यहाँ आपको बताने का मकसद ये है कि अगर ये लॉक का साइन नहीं है, यानी कि मैं वो अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो यानी कि इसी तरह ये तो एक बिज़नेस यानी कि यहाँ सारा का सारा कारोबार यानी कि ये हमारे कैश की वेबसाइट इसलिए सिक्योर वे से। लेकिन अगर मैं यहाँ से डेली मोशन को ओपन करता हूँ तो डेली मोशन पर आप देखेंगे यानी कि ये जो आइकन अभी आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है यहाँ जो इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट यानी कि सेंड वगैरह की है वो सिक्योर नहीं है। ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है इसका मतलब HTTP होता है, यानी कि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन वो सिक्योर नहीं है। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा नहीं हुआ, कुछ वेबसाइट पर यहाँ लिखा हुआ है HTTP लिखा होता है और कुछ जगह पर यहीं भी लिखा, जहाँ लिखा नहीं होगा उस पर ये साइन जो आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आप यानी कि पासवर्ड वगैरह कोई एंटर करेंगे तो ये आपका सिक्योर नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ से ये चीज़ें देखें और उसके बाद एंटर करें अपने ब्राउज़र वगैरह में। तो इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको व्यू साइड इन्फॉर्मेशन यानी कि योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर, और इस पर अगर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ आपको वो मैं अभी आपको दिखाया भी है, तो इसका मतलब ये आपको कहेगा ये आपका जो कनेक्शन इज़ सिक्योर। इसके अलावा मज़ीद आप देखना तो लर्न मोर में आप क्लिक करके यानी कि देख सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए यानी कि जहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये तो एक सिक्योर वेबसाइट है, यहाँ पर और आप इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहिए। लर्न मोर पर क्लिक करेंगे, लर्न मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी, यानी कि जब सिक्योर यानी कोई भी वेबसाइट सिक्योर है तो उसके लिए ये लॉक का साइन, अगर वो सिक्योर नहीं है तो यहाँ उसको ये इन्फॉर्मेशन का ये वाला साइन जो आपको ये नज़र आएगा आइकन वगैरह, और अगर वो डेंजरस है कोई भी वेबसाइट तो उसके लिए ये आपको जो साइन जो नज़र आ रहा है ये वाला साइन होगा। तो हमेशा कोशिश करेंगे अगर पासवर्ड वगैरह कोई एंटर वगैरह कर रहे हैं यानी कि किसी किस्म की कोई भी आप ट्रांजैक्शन या कैश वगैरह के लिए चीज़ को यूज़ करें तो उसके लिए वो सिक्योर जो है वो यूज़ करें, इसके अलावा कोई और जो है वो यूज़ ना करें। तो ये हमारे पास बेसिकली मैंने इसमें थोड़ा डिटेल के साथ HTTP को बताया। इसके अलावा हम जो मज़ीद इनके नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह।